महाभारत काल से जुड़ी हुई एक घटना है। ये अकाल मृत्यु से जुड़ा एक संबंध है। अकाल मृत्यु लोगों के घर में होती है। लोग साधारण सा ही अपने जैसे करते हैं पूजन। मतलब अकाल मृत्यु के जैसे अल्पायु में मृत्यु हो गई किसी की, लगभग 45-40 और एक्सीडेंटल मौत होती है, तो आत्मा को इस बात का शास्त्र में कहा कि भान नहीं, ज्ञान नहीं हो पाता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है या नहीं। वो भटकती है, परेशान होती है। ऐसे में घर में और भी दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि हर पीढ़ी में ही एक अकाल मृत्यु हो रही है। एक कभी हुई अकाल मृत्यु, उसका पूजन ना करा, घर में हर पीढ़ी में एक अकाल मृत्यु हो जा रही है। 7 साल का बच्चा मर जा रहा है या कोई 35 साल। और एक आध दो परिवार तो मेरे सामने, 2-4 परिवार मैंने, एक आध दो नहीं, मैंने 2-4 परिवार ऐसे देखे जिनकी पीढ़ी में लोग 50 से 55 क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। आज 3-4 पीढ़ी तो उन्होंने मतलब 2-3 पीढ़ी के बारे में तो उन्होंने बताया, और 2 पीढ़ी में अपने सामने देख ली मैंने, जो मुझसे 20-22 साल पहले से जुड़े हुए। तो ऐसा क्यों होता है अकाल मृत्यु? देखिए, इसे बहुत साधारण, बहुत आसानी में और बहुत साधारण लेके मत चलिए। इसके बारे में आप जानिए कि अकाल मृत्यु आखिर हो रही है तो क्यों हो रही है, और इसका कारण निवारण क्या है, और इसका विधिवत पूजन कराइए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी समस्या है जिस पे हम ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि अब देखिए, इसका संबंध महाभारत से कैसे है कि राजा कुरु ने तपस्या करी थी कि प्रभु श्री राम के वंशज जो हुए सूर्यवंशियों को तो बहुत भगवान राम से जुड़ के बहुत प्रताप मिला, सब कुछ मिला। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे चंद्रवंश को भी कोई ऐसा ही आपके द्वारा वरदान प्राप्त हो, हम चंद्रवंशियों को, ताकि हमारा भी जो है, हमारी भी वंश का जो है उद्धार हो, उसका भी सम्मान हो। तो भगवान ने, प्रभु विष्णु ने नारायण की तपस्या करी थी। उन्होंने, नारायण बोले कि भाई तुम क्या मांगना चाहते हो, मांगो। बोले प्रभु जो भी हो, ऐसा कि हमारी पीढ़ी का सदैव जो है नाम रहे, मतलब हमारे वंश का भी नाम चलता रहे, कभी वंश का नाम खत्म समाप्त ना हो, तो ऐसा कोई हमें वरदान दीजिए। तो उन्होंने कहा जाओ, ठीक है भाई। नारायण के हिसाब से तो भगवान विष्णु के जो सूर्यवंश से जुड़े हुए तो कई ऐसे स्थान हैं, जैसे गया जी है, हरिद्वार हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे पिंडदान वगैरह करने के बाद आत्मा तृप्ति, यानी कि पिंडदान के लिए आजीवन के लिए वो स्थान सिद्ध हो गए। तो वैसे ही उन्होंने वरदान दिया उनको भी कि जाओ कुरु, मैं तुमको वरदान देता हूँ कि जहाँ तक तुम्हारा राज्य है, जहाँ तक तुम्हारा राज्य है, राज्य का क्षेत्रफल, वहाँ कोई भी अगर मरता है अकाल मृत्यु, किसी की भी अकाल मृत्यु होगी, तो उसको पिंडदान की भी आवश्यकता नहीं होगी। वो स्वयं जो है अकाल मृत्यु के पीड़ा से मुक्त हो जाएगा और वो सीधा मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। यही कारण था कि भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई महाभारत का युद्ध होगा तो इतने लोग लड़ेंगे, इतने लोग लड़के ये लोग जो है, इतनों की जो है अकाल मृत्यु की पूजा और नारायण बलि कैसे कराई जाएगी, बड़े उलझन में पड़ गए थे। तो उन्होंने यही सोचा कि कुरुक्षेत्र में, क्योंकि कुरु को वरदान था कि वहाँ कोई भी मरेगा उनके क्षेत्र में तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए महाभारत का युद्ध जो करा गया, भगवान कृष्ण ने महाभारत का युद्ध जो किया, मतलब पूरा युद्ध जो चला वो कुरुक्षेत्र में चला। जितने भी लोग मरे सबको मुक्ति मिली। तो अब भगवान कृष्ण ने भी इस बात का ध्यान रखा कि अकाल मृत्यु क्या है, तो हम तो उसको पूजने वाले एक छोटे से उसके एक भक्त हैं, तो क्या हम अपने भगवान की बनाई हुई एक भगवान द्वारा मतलब ऐसी स्थिति जिसको भगवान ने भी सम्मान दिया हो, जिस नियम को, ब्रह्मा के बनाए हुए अकाल मृत्यु के नियम को जब भगवान कृष्ण ने भी सम्मान दिया, तो हमें क्या इसे जो है भुला देना चाहिए? आज के पढ़े लिखे युग में हम सोच रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख ले हैं, अरे आप बहुत ज़्यादा आपने पढ़ लिख लिया, बहुत
हो गए, ज्ञानी हो गए, लेकिन अपने धर्म से कभी भी आप अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि धर्म ही आपको जो है ज्ञान की ओर अग्रसर, धर्म ही था तो आप ज्ञानी बने, धर्म नहीं है तो आप ज्ञानी भी नहीं बन पाएंगे। अधर्मी कभी ज्ञानी नहीं बन पाते, वो एक दिन नष्ट हो जाते हैं। और जो धर्म के मार्ग से, धर्म की कोख से उपजा हुआ ज्ञान, वो सदैव निरंतर चलता रहता है। तो इसलिए उस ज्ञान को प्राप्त कीजिए जो धर्म से युक्त हो। धर्म से मुक्त हो के कोई भी ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। तो अपने धर्म को जानिए और सनातन के कुछ जो नियम हैं, उन नियमों का पालन आप नियमानुसार करना प्रारंभ कर दीजिए। राधे राधे।